जय श्री राम दोस्तों। कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में कई पीढ़ियां गुजर गई। एक पल के लिए ऐसा देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा था। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए पहली बार कोर्ट में लड़ाई लड़ी। 150 साल पहले लोगों ने राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जिंदगी के 50 से 60 साल गंवा दिए, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और एक और आप और हम हैं जो अपनी जिंदगी में राम मंदिर को बनता हुआ देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम जी का मंदिर जिसे बाबर ने 492 साल पहले 1528 में गिरवा दिया था। आज हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से राम मंदिर के संघर्ष की 500 साल की कहानी को, और आप ये जान सके संघर्ष की कहानी कितनी पुरानी है, इस संघर्ष की लड़ाई के क्या मायने हैं, ताकि आप जान सके कि संघर्ष और सच्चाई की लड़ाई को 2-4 दिनों में नहीं जीता जा सकता। इसके लिए आपको सैकड़ों सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। अतः मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें ताकि लोग ये जान सके कि राम मंदिर की लड़ाई की सच्चाई क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों, हमें पता है साल 1528 में बाबर ने अयोध्या में श्री राम मंदिर गिरवा के वहां पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इससे पहले कि हम एक छोटी सी कहानी जो आपको बताते हैं, भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया था। वैसे तो अयोध्या में सीताराम जी के हजारों मंदिर हैं। कहा जाता है 5वीं शताब्दी पूर्व इन मंदिरों की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसी समय उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य वहां पे आए और उन्होंने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। आने वाले कई सालों तक वो मंदिर वहां पे ऐसे ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। अयोध्या पहुंचने के बाद बाबर के कहने पर ही उनके सेनापति मीर बाकिर ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा के वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाया और उसी मंदिर को बाद में बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। और उसके 150 साल बाद तक कोई हलचल नहीं हुई। ये वो दौर था जिस समय भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी हो चुकी थी। फिर 1717 यानी 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने यह कोशिश की थी कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उन्हें मिल जाएं। वो ये जानते थे कि हिंदू के लिए इस जगह की क्या आस्था है, क्या मायने हैं। उस समय जयपुर के राजा जय सिंह जी का मुगलों से संबंध भी अच्छे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने उसी मस्जिद के पास में एक राम चबूतरे का निर्माण करवाया ताकि लोग वहां जाके पूजा कर सकें। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टेपेनथेलर, जो कि 1766 से 1771 में खुद वहां पे मौजूद थे, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम मंदिर के होने की बात की पुष्टि की थी। ये वो वक्त था जिस समय मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पे पूजा अर्चना करते थे। मंदिर गिराने के 250 साल बाद भी हिंदू ये बात नहीं भूल पाए। यूं तो अयोध्या में हजारों मंदिर थे, लेकिन हिंदू ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि कैसे उनके प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को तोड़कर वहां पे मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि राम मंदिर को 1528 मतलब 1528 में बाबर ने तोड़कर वहां पे मस्जिद बनवाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी यह पुष्टि की है कि मस्जिद के अंदर हिंदू कलाकृति मंदिर जैसी कुछ देखे गए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने भी अपनी पुस्तक अयोध्या विजिट में भी इस वाक्य का जिक्र किया। इसके बाद 1538 में ब्रिटिश के सर्वेयर मोंटिगोमेरी मराठी ने एक रिपोर्ट दी। उसमें कहा गया कि मस्जिद के जो पिलर हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद मस्जिद परिसर में नमाज के साथ साथ पूजा अर्चनाएं भी हिंदू करने लग गए। 1853 मतलब 1853 पहली बार अवध के नवाब वाजिद अली के समय वहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों उस मंदिर परिसर में पूजा पाठ और नमाज अदा करते रहे। उसके बाद 1855 में मुसलमानों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन हिंदुओं को अनुमति नहीं मिली, मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया गया। तो हिंदुओं ने मस्जिद के मेन गुम्बद से 150 मीटर दूर बने राम चबूतरे के पास अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दी। उसके बाद 1885 में यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले यह मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। उस समय निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवरदास ने अदालत में एक अर्जी लगाई कि राम मंदिर के चबूतरे के ऊपर एक छतरी बनाई जाए, लेकिन अदालत ने इनकी अर्जी को ठुकरा दिया। इस एक घटना से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्मोही अखाड़ा राम मंदिर के लिए कितने सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद अयोध्या में 1934 में फिर से सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद की एक दीवार तोड़ दी जाती है, लेकिन वो दीवार फिर से बना दी जाती है, लेकिन वहां पे नमाज होना बंद हो चुका था। आप देख रहे थे कि ये उस समय का दौर था जब
देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और कांग्रेस के एजेंडे में भी राम मंदिर का मुद्दा कहीं नहीं था और संघ भी उसमें उतना ज्यादा मजबूत नहीं था। लेकिन देश की जनता और प्रभु श्री राम के भक्त 400 साल बाद भी बाबर के द्वारा मस्जिद बनाए जाने का विरोध करते रहे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। वो भी तब जब ना तो देश आजाद था, ना मीडिया आजाद था और ना ही कोई धार्मिक राम मंदिर हुआ करती थी। सिर्फ और सिर्फ ये राम भक्तों का जुनून था, ये भक्ति थी जिसके लिए वो अपनी जान भी दांव पे लगा रहे थे और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और राम जन्मभूमि के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। अब उसके बाद आता है सन 1947, जिसमें देश आजाद हो जाता है। लोगों की भावनाएं थी, लोग खुशी जता रहे थे कि अब राम मंदिर बनने की राह आसान हो जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि उस समय कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस मुद्दे को गंभीर नहीं लिया, ना इसकी कोई चर्चा की और ना ही मंदिर बनने की कोई बात हो पाई। उसके उल्टे सन 1947 में एक ऐसी हैरान करने वाली बात सामने आती है। 23 दिसंबर 1949 को मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी और मंदिर परिसर से आरती और पूजा अर्चना की आवाज सुनाई दे रही थी। कहा जाता है कि वहां पे रामलला की एक मूर्ति प्रकट हो गई और हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये मूर्ति स्वतः प्रकट हुई है और मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि ये मूर्ति रातों रात जबरन किसी ने रखवा दी गई है। इस घटना के बाद वहां पे लाखों की भीड़ जुट जाती है। मामला इतना बढ़ गया था कि ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई और जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति का जायजा लेते हुए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यह आदेश देते हैं कि मूर्ति को वापस हटवा के स्थिति को पहले के जैसे बहाल किया जाए। लेकिन उस समय के नायर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। के नायर का कहना था कि यहाँ पे भीड़ बेकाबू हो रखी है, मूर्ति को हटाना मुश्किल है और उस समय वहां के पुजारियों ने भी मूर्ति को हटाने से इनकार कर दिया। और फिर 27 दिसंबर को वे के नायर को पुनः उसी स्थिति को करने के लिए कहते हैं, मूर्ति को हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन के नायर ने इनकार करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और वे इस्तीफे के साथ ही सरकार को ये सुझाव देते हैं कि वहां पे मूर्ति हटाने की बजाय वहां पे एक जालीनुमा गेट बना दिया जाए। कहते हैं कि ये बात नेहरू जी को पसंद आ गई और नेहरू जी ने ये बात उन्हें करने के लिए बोला और नेहरू जी ने के नायर का इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाई कि रामलला के मूर्ति की पूजा का उन्हें अधिकार दें। उसके बाद 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सनी वक्फ बोर्ड अपने अपने दावे अदालत में पेश करता रहा, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद कुछ चीजें बदलने लग जाती हैं। राम मंदिर का आंदोलन कुछ अलग तरीके से शुरू हो जाता है। ये वो वक्त था जिस समय संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों अपने अपने तरीके से राम मंदिर को बनाने में जुट जाते हैं। उसके बाद 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर ये लोग एक कार्यक्रम करते हैं और ये तय करते हैं कि एक रथ यात्रा का आयोजन सीतामढ़ी से लेके अयोध्या तक रखा जाएगा। लेकिन उसी समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। फिर आता है साल 1986, जिसमें कुछ ऐसा होता है जिसके कारण राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देती है कि उसका पति उसका गुजारा बता दे, लेकिन इस बात से मुस्लिम समुदाय भड़क जाता है और वो उसे अपने मजहब के खिलाफ मानता है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून पारित करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम के कारण हिंदुओं में नाराजगी हो जाती है और वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। तो वापस हिंदू को राजी करने के लिए राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुला देते हैं और वहां पे पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। और फिर राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और इस कारण मुस्लिम लीडर 6 फरवरी 1986 को मिलकर एक कमेटी का निर्माण करते हैं, जिसे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कहा जाने लगा। ऐसे तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से नरेंद्र मोदी के साथ में एक यात्रा निकाली थी, जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी। वो सोमनाथ से अयोध्या के लिए थी, लेकिन उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस दिन रथ यात्रा का समापन होना था, उस समय लाखों कार सेवकों की भीड़ उस विवादित ढांचे के पास पहुंच जाते हैं और अपना झंडा फहरा देते हैं। और भीड़ को काबू करने के लिए उस समय की मुलायम सरकार कार सेवकों पे गोलियां चलवा देती है, जिसके कारण कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिवस के रूप में भी कहने लगे। तारीख थी 6 दिसंबर 1992 में सुबह के समय 2 लाख कार सेवक
अयोध्या के उस विवादित ढांचे पर पहुंच जाते हैं और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कहते हैं कि कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले वहां के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिलाया था कि वे ढांचे को कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही कल्याण सिंह ने यह आदेश भी दिया था कि वे भीड़ पे कोई गोली ना चलाएं। आखिर इतनी भीड़ होने के बाद आखिर वही हुआ जो होना चाहिए था। 6 दिसंबर 1992 में दोपहर 1:55 पे पहला गुमन गिरा दिया जाता है। उसके 1.5 घंटे बाद 3:30 बजे दूसरा गुमन भी भीड़ के द्वारा गिरा दिया जाता है। उसके थोड़ी देर बाद 5 बजे से पहले तीसरा गुमन भी भीड़ द्वारा गिरा दिया जाता है। इस प्रकार मस्जिद के तीनों गुमन गिरा दिए जाते हैं। भीड़ अनकंट्रोल हो गई। इस घटना के 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और वहां पे सांप्रदायिक दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस मामले को लेकर 7 साल तक अदालत में शांति छाई रही, मगर 90 के दशक में बीजेपी की दोबारा सरकार आने के बाद तमाम हिंदू संगठन वापस राम मंदिर मुद्दे को आंदोलन को लेके अति सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद देश में चले सभी मामलों को एक जगह किया गया और उसके बाद कुछ सालों में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पता लगाने के लिए कहा गया कि वहां पे पहले क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कह दिया था कि विवादित ढांचे में मिले अवशेषों से ये साफ तौर से पता लगता है कि वहां पे पहले हिंदू मंदिर थे। अदालत ने ASI की इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए इस विवादित ढांचे को 3 भागों में बांट दिया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा व सन्नी वक्फ बोर्ड। लेकिन तीनों ही पक्ष अदालत के फैसले से नाखुश थे। उसके बाद ये मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हो पाती इस पर और उसके बाद ये मामला 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन 7 सालों तक इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता है। एक मीडिएशन पैनल बना के आपसी रजामंदी से इस मामले को हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकल पाता है और इससे भी कोई हल नहीं निकलने के कारण सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का आदेश देता है। फिर अगस्त 2019 में सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि विवादित जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी जाए और वहां पे रामलला का मंदिर बनवाया जाए और उसी के साथ ही 5 एकड़ भूमि अयोध्या में मुसलमानों की मस्जिद के लिए भी सरकार को देने की आदेश दिए। उसके बाद 5 फरवरी 2019 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करते हैं और उसके बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा और यह आयोजन बहुत ही भव्य होगा। दोस्तों, 1528 में उसी राम मंदिर को बाबर द्वारा तोड़ने के बाद 492 साल बाद पुनः उसी अयोध्या में पुनः राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मैं जानता हूं मेरे द्वारा ये कहानी बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने का एक मकसद था कि रामलला की लड़ाई कितने वर्षों से लड़ी जा रही है, कितने लोगों ने इसमें अपने प्राण न्यौछावर किए और कितने राम भक्तों ने इस लड़ाई को लड़ा। इस वीडियो में हम ये भी जान पाए कि सच्चाई की लड़ाई को साल 2 साल में नहीं लड़ा जाता है, इसमें 1 या 2 पीढ़ी नहीं लड़ा जा सकता है, इसमें कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, कई साल बीत जाते हैं, उसके बाद इस लड़ाई में विजय होती है, आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। वरना कितने लोगों को ऐसा पता होगा कि जिस राम मंदिर के लिए हम आज गदगद हो रहे हैं, उसी राम मंदिर के लिए आज से 250 साल पहले राजा जय सिंह ने एक प्रयास किया था। जिस राम मंदिर को लेकर हम बेचैन हैं, उसी राम मंदिर को लेके अयोध्या में पौने 200 साल पहले बहुत सारे राम भक्तों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने खुश हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर हम बहुत खुश हैं, उसी राम मंदिर के लिए 1885 में 150 साल पहले महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। और आज जब प्रभु श्री राम के ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है, तो प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस लड़ाई में लड़े महंत रघुवर दास, इसके साथ साथ अयोध्या में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी राम भक्त के साथ साथ गोधरा में जलाए गए हिंदू संतों के साथ साथ भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई में शहीद हुए तमाम भक्तों तक भी इस विजय का संदेश जरूर पहुंचाया जाए, ताकि वो भी ये जान सके कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है, उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय अपने घरों में साफ सफाई रखें और पूजा पाठ अर्चना शुरू करें और शाम के समय दीपोत्सव मनाएं और अपने घर के अंदर
दीप दीप जलाकर अपने घर को जगमगाएं और राम जी की भजन आरती और कीर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अनिल सारण।